गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको ये कहा गया था सद्भाव भरी आतुरता, सद्भाव भरी आतुरता अपने रिश्ते के संबंध में। कहने को तो यहां सब कहते हैं कि ये सब रिश्ते मायावी हैं, परंतु सद्भाव भरी आतुरता जब आपके रिश्ते के अंदर आ जाएगी तो उसको ऐसा समझना हर जीव में भगवान है। जरा बड़ी गहराई से देखेंगे, इस दुनिया का निर्माण जैसा बताया गया है 5 तत्वों से हुआ है। 5 तत्व सब जानते हो। परंतु मैं कह रहा हूं धरती में जल तो मिल जाता है या धरती जल में घुल जाती है, भाई वायु में घोल के दिखाओ, गर्मी में घोल के दिखाओ, आकाश में घोल के दिखाओ, परंतु कैसा विधान है कि इसी से ये सारा लोक रच करके भगवान ने रखा है। किससे रखा है? पृथ्वी मत कहना, पृथ्वी की तन्मात्रा, पृथ्वी की तन्मात्रा। और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। जल की तन्मात्रा है रस, जल की तन्मात्रा है रस, और अग्नि की तन्मात्रा है रूप, और वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, आकाश की तन्मात्रा है शब्द घोष। मेरी ये बात समझ आई नहीं आई? ये सारी आपस में मिली है कि नहीं? आपकी चेतना के द्वारा। आपकी चेतना के द्वारा ये आपस में मिली है कि नहीं मिली हुई? दोबारा कह रहा हूं, रस का कोई संबंध गंध के साथ नहीं है, स्पर्श के साथ नहीं है, अग्नि के साथ नहीं है, ना कोई संबंध नहीं है। अगर उसका संबंध है तो वो आपकी चेतना के साथ है। बेटा, जिनको अपने पास बैठाना है बैठा लीजिए, बहुत अच्छी बात बताऊंगा, सब सुने, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। अब मैं ये कह रहा हूं, जो तुम्हारे रिश्ते हैं
मुझे बताओ, अग्नि अपना काम कर रही है, जैसे सूरज अनुशासन से बंधा है, वैसे ही अग्नि नहीं बंधी क्या? वायु नहीं बंधी क्या? जल नहीं बंधा क्या? पृथ्वी नहीं बंधी क्या? आकाश नहीं बंधा क्या? उस बंधन के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो ईश्वर है। उस बंधन के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो ईश्वर है। आग अग्नि प्रकाश देती है, अग्नि गर्म करती है। एक है गुण, एक है गति। जल ठंडक देता है, जल बहता है। अन्न आपको जीवन देता है, जिससे जीव की गति है, शरीर के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इनके पीछे कोई शक्ति काम नहीं कर रही? बेटा पवन, मैं तुम सब मिलकर के बात कर रहे हैं, ये क्या है? इसी को कहते हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व इसी को कहते हैं। इसमें उद्घोष हो रहा है। बेटा गहराई में जाओ, इसमें उद्घोष हो रहा है। शब्द के रूप में उसे कर्णेंद्री पकड़ रही है। बेटा इतनी बात समझ आ रही है आपको? मैं आज और बहुत कुछ तुम्हें समझाना चाहता हूं। बेटा जो तुमने लिखा है वो ईश्वर तुम ही हो। वो ईश्वर और कोई नहीं है, वो ईश्वर तुम ही हो। शरीर को छोड़ने के बाद ये सब अपने अपने तत्व में जाकर के मिल जाते हैं। आत्मा आत्म तत्व में, श्रोत्र कान की शक्ति अपने उसमें, वाणी अपने उसमें, ज्ञानेंद्रियां अपने उसमें, सब अपने अपने स्रोत्रों में जाकर के मिल जाते हैं। हाँ बेटा, योगेश ठीक कह रहा है, पकड़ रही है ना। इसको ऐसा समझना जैसे दीपक जलाया जाता है और वो लो को पकड़ लेता है। वो लो को पकड़ लेता है और खुद जलने लग जाता है। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक सुन रहा है। बेटा अगर आपकी चेतना पर शक्ति ईश्वर की काम कर रही है तो इन्हीं माध्यमों से कर रही है। वो सुनता है परंतु शब्द नहीं, उद्घोष। वो उसकी उस तन्मात्रा को समझता है
जो सबसे पीछे जाकर के अति सूक्ष्म में जाकर के काम कर रही है। बेटा अगर समझ आया है तो वहां जाओ जहां से उद्घोष हो रहा है, वहां जाओ जहां पर उस उद्घोष को सुनने वाली सत्ता सुन रही है। उस जगह पर जाओ बेटा, और वहां जाकर के महसूस करिए कि मैं कौन हूं। उस जगह पर जाकर के जहां पर ये संबंध, ये संगम हो रहा है, स्थूल और सूक्ष्म का संबंध संगम के रूप में हो रहा है, वहां पर जाइए। अब आगे कहता हूं बेटा, मैं बात को घुमाना नहीं चाहता, सीधे सीधे आपको देना चाहता हूं। मैंने ही आपको यह कहा था, सद्भाव भरी आतुरता। सुन तो सब रहे हो, पर यह आतुरता नहीं जगेगी कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। वो लगाव, वो प्यार, वो अपनापन। बेटा अंतर को समझिए, पेट भरा हुआ और पेट भूखा। भूख में ही हर चीज अच्छी लगती है। क्या आपको भगवान की भूख है? अंदर से देखो। उस भूख का नाम ही विपश्यना है, विपश्यना। उस भूख को खोजिए अपने अंदर। हमें भूख संसार की सताती है, आत्मभाव की नहीं। मैंने दो आधारों पर आपको समझाया था। एक को कहा था संकल्प और दूसरे को कहा था धैर्य। एक को कहा था संकल्प और दूसरे को कहा था धैर्य। योगेश ठीक कह रहा है बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। संसार का रस जीभ को आता है, आंख को आता है, कान को आता है, नाक को आता है, स्पर्श को आता है। बोलिए आता है कि नहीं आता? अच्छा बेटा, दीपा मुझे ये बता बेटा, तू मुझको पिताजी कहती है और मैं तुझे बेटा जी कहता हूं। इस संबंध को लौकिक स्तर पर भी झांक करके देखिए, जोड़ा जा सकता है, और आत्मिक स्तर पर भी देखिए। सद्भावना वो है जहां दोनों की आत्मा काम करे, और इतना काम करे कि वो हमारी आत्मा की भूख बन जाए। यही है विपश्यना बेटा, इसी को विपश्यना कहते हैं। अब आगे चलूं। मैंने कहा है दो बात आपको कही है।
दुबे जी, पुष्पा आई थी लाइन पे, उसका मेरे से ये मांग थी जिसकी अभी मैं पूर्ति करने जा रहा हूं। दो बात मैंने ये कही, एक को कहा संकल्प और दूसरे को कहा धैर्य। आज मैं इनको दो अलग अलग नाम दे रहा हूं, एक नाम एक एक नाम दोनों को अलग अलग दे रहा हूं। और वो दे रहा हूं तप और तितिक्षा। तप और तितिक्षा। बेटा उमंग ये ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। उमंग इसी स्तर पर बनी रहनी चाहिए। अब चुप मत लगाना कोई भी, मुझे पता है तुम चुप लगाओगे, चुप नहीं लगाना। ए बेटा, तुमने अनुष्ठान क्यों किया था? अभी नवरात्रे का अनुष्ठान किया, कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी बात भी हुई थी कि मैं अब अनुष्ठान को बेकार नहीं जाने देना चाहता। मैं फिर से कह रहा हूं, आपने अनुष्ठान क्यों किया, अब मैं उसको सार्थक करना चाहता हूं। दोबारा मैं ही बोल रहा हूं। एक तो अनुष्ठान होता है देखा देखी, एक हो रहा है हमारे समाज में नवरात्रों की परंपरा है। बेटा फिर से समझना, ज्यादातर वो हैं जो परंपरा के अनुसार और देखा देखी करते हैं, वहां उन्हें किसी को कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही चलते हैं। परंतु वास्तव में अनुष्ठान का मतलब होता है जो ठान लिया। पर क्या ठान लिया, जरा ढूंढो आप में क्या कमी है। चुप मत लगाना। आप सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। तितिक्षा का मतलब है धैर्य। मैंने अभी आपसे पूछा तप क्या है, तप और तितिक्षा मैंने बोला है। ये तो अनुष्ठान कर लिया, पर तप के बगैर पूरा नहीं होगा। और तप का नाम है संकल्प। और संकल्प का मतलब है कि मेरे में क्या कमी है, उसके लिए मैं सुख का बिस्तर छोड़ करके जमीन पर सोया, रोटी को छोड़ करके फाके से रहा, स्वाद को छोड़ करके अस्वाद को खाया, उसके अलावा भोग विलास को छोड़ करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। क्यों? हाँ बेटा, खुद को तपाना। अब क्या तपाना, बात आती है, तपाना तो है पर क्या तपाना है, तप क्या है? तप है अपनी कमी को ढूंढना, अनुष्ठान के द्वारा उसे अपने। अभी मैंने कहा बेटा, अगर बात को भूलना नहीं, ये तन्मात्रा संसार में नहीं चेतना पर काम करती है।
जैसे मैंने कहा, रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये चेतना पर काम करते हैं या नहीं करते हैं? बोलो बेटा, ये चेतना पर काम करते हैं या नहीं करते हैं? हाँ बेटा, मैं बता रहा हूं, उसको समझिए। बहुत से व्यक्तियों को चुगली करना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ ललिता बेटा, सुन, मेरी बात को ध्यान से सुन। ये बेटा देखो, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। ये आपकी चेतना को कितना प्रभावित करती है, और किसी ने गाली दे दी तो वो कितना प्रभावित करती है। मेरा कहने का मतलब है, बुराई आपको कितना प्रभावित करती है और अच्छाई आपको कितना प्रभावित करती है। इसको तोल लीजिए बस। कोई बुरा है, कहीं कूड़ा पड़ा है, क्या उस कूड़े में जाकर के लिप्त होते हो या उसकी जगह पड़ा रहने देना चाहते हो? संसार की गंदगी संसार में रहे, मेरे अंदर ना आए। संसार की गंदगी संसार में रहे, उसका मेरे साथ कोई संबंध ना जुड़े। चेतना की प्रकृति है, उसकी प्रवृत्ति है, दो ही बात कही है। पानी के एक गुण तो है बहना, उसका स्वभाव है ढलान की तरफ जाना, परंतु उसका गुण है ठंडक देना, शीतलता देना, शांति देना। प्रकृति की भी प्रवृत्ति है और आप सबकी प्रकृति भी है। अंदर से देखो बेटा, आपकी चेतना किस तरफ जा रही है, आपकी प्रवृत्ति क्या है। चोर व्यक्ति रास्ते में जाता हुआ सबकी दीवारों को देख करके जाता है, उन रास्तों को देखता जाता है, कहां पे मैं चला जाऊं, इनके घर में घुस जाऊं और माल निकाल लाऊं। ये उसकी प्रवृत्ति है, ये उसकी वृत्ति में आ जाता है। लोभी व्यक्ति हर वक्त लोभ को ढूंढता फिरता है, किसकी जेब काट लूं, कहां चालाकी कर लूं। बेटा, ये प्रवृत्ति जो बता रहा हूं, ये क्या है? आप चेतना अलग है, आपकी प्रकृति अलग है। जैसे सूरज चमक करके पूरी प्रकृति को, पूरे वातावरण को अपनी शक्ति देता है, आत्मा की शक्ति उसी प्रवृत्ति में जाकर के लग जाती है और आत्मीय गुण लुप्त हो जाता है। आपकी प्रवृत्ति आप पर काम करने लगती है। ललिता, समझ आया बेटा? अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हम अनुष्ठान करते हैं, उस अनुष्ठान का उद्देश्य ये है कि अपनी प्रकृति में आई हुई जो दुर्गुण है उनको बाहर किया जाए। और वो किससे पता लगेंगे? प्रवृत्ति से। वो जो पता लगेंगे वो आपकी प्रवृत्ति से लगेगा। अच्छा, समझ आ गई बेटी? अगर आ गई तो ढूंढ ढूंढ बेटा, जहां मैंने कहा है
तन्मात्रा तत्व की काम करती है। अगर वहां जाओगे, उस जगह पर जाओगे जहां तन्मात्रा काम कर रही है, तो आपको समझ आएगा पाप कहां बैठा है। बेटा फिर आपको यह समझ आएगा पाप कहां बैठा है। ललिता बेटा तेरी बात को और अच्छे से स्पष्ट करना चाहूंगा। एक पिचकारी में दूध भर लीजिए और किसी नदी के किनारे बैठ जाइए और उसमें से धीरे 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 दूध को रिसाना शुरू कर दीजिए। पिचकारी के अंदर दूध और नदी के जल में जाकर के वो घुल करके अपनी पहचान बताएगा। सफेद 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 पानी होता चला जाएगा। ये प्रवृत्ति है बेटा, प्रवृत्ति। अब जरूरत एक पड़ रही है बेटा, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं, अगर मेरा कहना मान लिया तो जिंदगी बन जाएगी। अपनी प्रवृत्ति में छुपी हुई गंदगी को, कमी को, पाप को, बुराई को ढूंढिए। बेटा कमी ढूंढनी है रीता, मैं जो कह रहा हूं कमी ढूंढनी है, बस अपनी कमी को ढूंढो। अगर वो कमी तुमने ढूंढ ली तो अगला जो कदम आता है उस कमी को दूर करना। अपनी चेतना में से उस कमी को दूर करना, और दूर करने के लिए करना पड़ता है तप। और तप का मतलब है उस प्रवृत्ति के विपरीत पतन से उत्थान की तरफ जाने की प्रवृत्ति को जगाया जाए। बेटा जल्दी जल्दी बोलो, समय आज का पूरा हो जाएगा, फिर बात अधूरी रह जाएगी। वैसे तो पूरी नहीं होगी, इसके लिए 1-2 दिन और चाहिए। मेरी बात इतनी समझ आ रही है, नहीं आ रही? अपनी प्रवृत्ति में से बुराइयों को दूर करने के लिए हमको तप करना पड़ेगा। बोलो बेटा बोलो, इतनी बात समझ आ गई, नहीं आ गई? जितने दिन तुमने अनुष्ठान किया, अपनी उस वृत्ति को दबा करके रखा, दबा करके रखा, दबा करके रखा। अनुष्ठान पूरा हुआ, ये तो 9 दिन का था, मैं कह रहा हूं 40 दिन का पूरा किया आपने। 40 दिन पूरे हुए तो आपका अनुष्ठान पूर्ण हो गया। अगर आपका अनुष्ठान पूर्ण हो गया तो प्रकृति में छुपी हुई प्रवृत्ति स्वतंत्र हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हां बेटी, परिष्कृत करने की ही बात कर रहा हूं। जिस दिन आपका अनुष्ठान पूर्ण होगा उस दिन वो प्रवृत्ति दोबारा से शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहा। अनुष्ठान की में जिस वृत्ति को, जिस स्तर को आपने धारण किया, उसको बराबर बनाए रखने के लिए
हमें तितिक्षा करनी पड़ेगी। अगला शब्द है तितिक्षा। तितिक्षा माने धैर्य। तितिक्षा माने धैर्य। अच्छा मुझे बेटा एक बात बताओ, ज्यादा ही गंभीर हो रही हो, मैं एक बात पूछता हूं। कोई जीव गर्मी से झुलस करके मरे, कोई जीव गर्मी से झुलस करके मरे या शीत से जल करके मरे, दोनों बात कही है। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? इतनी गर्मी पड़े कि झुलस जाए उसमें, या इतनी ठंड पड़ जाए कि उसको जला दे। बोलो दोनों बात समझ आई? दोनों में क्या है? मरण। दोनों में क्या है? मरण। बेटा जो बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सर्दी गर्मी सुख दुख ये इंद्रियों के विषय हैं या नहीं है? इनमें संयोग और वियोग है या नहीं है? इसमें उत्पत्ति विनाश है या नहीं है? बोलो बेटा, है या नहीं है? मैं कहता हूं कौन सा ऐसा जीव है तुम में से जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों ना हो? बोलो बेटा बोलो। हाँ यही पवन बात यही है, परंतु बोलो हर एक के जीवन में है तो मरण निश्चित है। गर्मी में झुलस करके मरोगे और सर्दी में जल करके मरोगे। अच्छा तुम सच बताओ, सुख को तो चाहते हो, दुख को कौन चाहता है? अभी पवन लिख रहा था संतुलन में संतुलन में संतुलन में। अब सुदेश बता कौन सा आने वाला है? तुम्हारे हाथ में सुख आएगा। चाहते हो तुम सुख को, ये मान सकता हूं, पर तुम्हारी इच्छा चलेगी क्या? मैं पूछ रहा हूं बेटा, तुम्हारी इच्छा चलेगी क्या? भगवान का कोई अनुशासन नहीं है, आत्मा का कोई अनुशासन नहीं है, तुम अपनी चलाते रहोगे। पवन देख ले बेटा, तोल करके देख ले, जो लिख रहा है उसे तोल करके देख ले। और मैंने अभी कहा चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बोलो ये हमको मिटाते हैं कि नहीं मिटाते?
बेटा लेके तो बहुत गहरे तक जाना चाहता हूं, परंतु मजबूरी यह है, आज का समय पूर्ण हो रहा है। और अगर मुझे एक विश्वास जग जाए, जैसे मैंने कहा है, कल कहा था, सद्भाव भरी आतुरता मेरे से हटने के बाद क्या आपने जगाई व्यवहार के लिए? ये धैर्य का काम करेगा, इसी को तितिक्षा कहते हैं। आज वो विश्वास लाल दिखाई नहीं दिया। कल से ही ये भाव जोर मार रहा था। हम नहीं चलते, हमारी प्रवृत्ति चल रही है, हमारी प्रकृति को चला रही है। हम उन्हीं बंधनों में बंधे रहना चाहते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तो तितिक्षा कहां हुई? तो बिना करना पड़ेगा, जो बताया गया है वो प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जहां से मिल रहा है उसके साथ लगाव। लगाव कौन सा लगाव? सम्मान। चरम सीमा पर सम्मान, इतना सम्मान के दोनों की चेतना घुल करके एक हो जाए। सद्भाव भरी आतुरता इसी को ही कहते हैं। एक के बगैर दूसरा अपूर्ण। मैंने कहा था, नाला गंगा में नहीं मिलेगा तो नाला ही बना रहेगा। एक मिलन नदी अपने मन में रखती है, निरंतर दौड़ती है सागर के लिए, तो एक दिन पा लेती है। यात्रा है ये तो। अरे ये कर्मों की यात्रा है, कर्मों की यात्रा, वो करनी ही पड़ेगी। समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए मैं अब यहां विराम देने की तरफ चलूंगा। कल फिर समझना और सबको बैठा लेना, अपने सबको बैठा लेना, नहीं समझा नहीं पाओगे, वो आतुरता पैदा नहीं होगी, जीवन पवित्र नहीं बनेगा, घर स्वर्ग नहीं बनेगा। सब अपनी चलाएंगे नहीं तो। हाँ बेटा, यही कह रहा हूं, बेटा ये कह रहा हूं, आज कोई भी सुखी नहीं है, ना बच्चा सुखी है, ना माँ बाप सुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। जहां आपका रिश्ता है वहीं दुख है। चलिए, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय,
मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। बेटा रोज रोज टुकड़ों में दोहराया जाता है, वो हमारी चेतना में जागृत हो जाए। दीक्षा के समय पर गायत्री मंत्र को टुकड़ों में दोहराया जाता है, जिससे वो हमारी चेतना के साथ जाकर के जुड़ जाए, आत्मिक लगाव उसके साथ हमारा हो जाए। मंत्र के माध्यम से गायत्री माता से लगाव हो जाए। इसलिए इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्थो मां सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। इसका फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब टुकड़ों टुकड़ों में इसको किया जाता है तब उसका प्रभाव आता है। मैं नहीं समझ रहा अभी आप पर कितना प्रभाव आ रहा है। आचरण से वैसे दिखाई देता है। आप लोगों को लगता होगा ये पवन बड़ा लिखता है, नहीं, कोई नहीं लिखता है। आतुरता है, आतुरता। कई बच्चे हैं, ललिता है, जो लिखते हैं। शकुंतला लिखती है, जो अपनी बातों को लिखते हैं, वो उसकी आतुरता है। वो चेतना अंदर की चेतना पर काम करती है, तो वो भाव फूट करके निकल करके आता है, जिसको वो व्यक्त करते हैं। खैर, मेरे नाम ऐसे बहुत सारे हैं, रीता है, दीपा है, और ये कई दिन में पगली एक और भी आई है, साक्षी, ये भी खो रही थी, अब 2 दिन से आना शुरू किया है। ये चीज जिसके अंदर जग गई, मैंने कहा आग में से जिस तरह से लपटें उठती हैं, ये उमंग चेतना में से उठती हैं, तब वो व्यक्त करता है। खैर चलिए, ये भाव उठने शुरू हो जाएं, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पवन की बात मैंने इसलिए की, वो हर वक्त इसी चिंतन में रहता है, मुझे यहीं से महसूस होता है। ऐसे भी हैं जो गंभीर हैं, उनको भी मैं महसूस करता हूं कौन किस स्तर पर है। वो ही सद्भावना भरी प्रेरणा है, आत्मीयता है, आतुरता है मिलन की। जैसे गंगा दौड़ती चली जाती है रात दिन सागर से मिलने के लिए, वो आतुरता हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, उसको पैदा करें। फिर कह करके जा रहा हूं, अपने सबको बैठा लेना। 2-3 दिन बात को जिसको मैं समझा रहा हूं, बहुत अच्छी बात समझाऊंगा, ऐसी बात समझाऊंगा कि ये हमारे पाप कटें। मैं उस स्तर तक लेकर के जाना चाहता हूं कि हमारे पाप कटें। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं, कल फिर मिलेंगे।